तैयार है। जैसे स्त्रियां सौंदर्य के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ओंठों पर रंग पोते हुए, भद्दे रंग, बेहुदे रंग, और जब दूसरों से लोग सीखते हैं तो और भी भद्दापन और भी बेहुदापन हो जाता है। कल मैं पढ़ रहा था कहीं, एक आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि अगर तुम अपनी पत्नी को सताना चाहो तो सबसे बड़ी तरकीब क्या होगी? उसने कहा सबसे बड़ी तरकीब यह होगी कि 500 नई साड़ी खरीद लाऊं, कमरे में रख दूं और दर्पण हटा लूं, बस पगला जाएगी एकदम। दर्पण तो चाहिए ही चाहिए, और जितनी ज्यादा साड़ी हो उतना दर्पण साफ चाहिए, क्योंकि दर्पण में देख देख के तय करना है कौन सी लोगों को रुचेगी, कौन सी लोगों को जचेगी। तुम्हारी अंतर्वाणी होनी चाहिए, कोई और नहीं, क्योंकि तुम्हारी अंतर्वाणी से ही परमात्मा तुम्हें सूचनाएं देता है। तुम्हारा असली सद्गुरु तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, लेकिन बड़ी कठिनाई है अहंकार छोड़ने में, और बड़ी कठिनाई है प्रतिष्ठा सम्मान छोड़ने में। सब सपने हैं झूठे, लेकिन बड़ी कठिनाई है, सपने भी छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती। और मैं जानता हूं क्यों होती कठिनाई, क्योंकि सपनों के अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ और नहीं, सपने ही सपने। छोड़ने में डर लगता है कि छोड़ा, सपने भी छूट गए तो फिर बिल्कुल रिक्त हो जाऊंगा, ना कुछ से तो कुछ भला, ऐसी हमारी तर्क सरणी। सपना ही भला, कम से कम भरे तो रहते हैं, कम से कम व्यस्त तो रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह बात याद दिला दूं बार बार कि जो शून्य नहीं होगा सपनों से, वह परमात्मा से पूर्ण नहीं हो सकेगा। वह शर्त अपरिहार्य रूप से भरनी पड़ती, पूरी करनी पड़ती। तुम्हें सपने छोड़ने ही पड़ेंगे। लोग क्या कहते हैं भूल ही जाना पड़ेगा, न उनका सम्मान, न उनका अपमान, न उनकी प्रतिष्ठा, न उनकी अप्रतिष्ठा। वे जैसे हैं ही नहीं। तुम ऐसे जियो जैसे तुम अकेले हो पृथ्वी पर और पहले मनुष्य हो, और तुमसे पहले कोई हुआ नहीं, तुम्हें कोई राह बताने वाला नहीं, तुम्हें अपने भीतर से ही अपना मार्ग खोजना है। तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की धीमी धीमी आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी, और उस आवाज को मान के जो चल पड़ता है पहुंच जाता। सपने छोड़ो ताकि